तो उसको हम बोलते हैं मिडल समर्ज, कई बार ये वर्ड आ जाता है। जैसे कि मिड साइकिल पेन, तो समटाइम पेशेंट को मिड साइकिल ओवेरियन फेज में भी पेन थोड़ा फील होता है मिड साइकिल ओवुलेशन के टाइम। ये इतना कम होता है कि इतना नोटिस नहीं होता। सम सम किसी किसी को में भी नोटिस होता होता है। ठीक, थर्ड हमारा फेज होता है वो होता है ल्यूटियल फेज। तो दिस वन ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसने आगे कॉर्पस ल्यूटियम ने फंक्शन करना स्टार्ट कर देना है। तो इन दी ल्यूटियल फेज, सो इसके अंदर कार्पस ल्यूटियम बन गया है। ठीक है, उसने आगे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम एंड्रोस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के क्यों फंक्शन करता है, क्योंकि एक जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिकन बनी रही, मतलब वो सपोर्ट करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर तो प्रेगनेंसी हो जाती है तो एंडोमेट्रियम थिक ही चाहिए, आगे फर्दर फीटस वहां पे इम्प्लांट होएगा, तो वो एंडोमेट्रियम लेयर को शेड ऑफ नहीं होने देता कार्पस ल्यूटियम। तो मेंटेन, इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करके रखता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, सो इफ प्रेगनेंसी नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो देन जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डीजनरेट होने का, जिससे जो हार्मोन्स थे बढ़े हुए थे वो हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, वापस से कम हो जाएंगे। जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसने इंक्रीज किए थे, अब वो जरूरत ही नहीं है, चाहिए नहीं हमें। जब वो डीजनरेशन होना स्टार्ट हो गया तो जैसे कार्पस ल्यूटियम कम हो डीजनरेट होएगा, तो जो प्रोजेस्टेरोन है एंड एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, हार्मोन फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन फर्दर आगे जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। फेस, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है वो शेड अप होना स्टार्ट हो जाएगी, शेडिंग होएगी तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 to 7 डेज होती है, किसी किसी में 5 डेज भी हो सकती है, तो एवरेज 3 to 7 डेज। ठीक है, एंड एस्टिमेट ब्लीडिंग लॉस 100 ml 80 ml इतना ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अब अगेन दोबारा से फिर फॉलिकुलर फेज आना शुरू हो जाता है, फिर वापस से फॉलिकल्स है वो एफएसएच सर्ज होने लग जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेट होने लग जाते हैं। तो इस तरह जो हर 28 डेज के बाद में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है।